जय हिंद दोस्तों, मैं सद्दाम वारिस वारसिया एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, हम आज पढ़ेंगे 7th क्लास साइंस का चैप्टर 2 जंतुओं में पोषण। और इसमें हम खासकर आज हम जो देखेंगे चैप्टर 2 का प्रश्न और उत्तर। ठीक है, जो भी प्रश्न उत्तर है उसको सारे का जवाब हम आप लोगों को बताएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, चलिए पहले हम शुरू करते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करे से। ठीक है बच्चों, हम आज देखेंगे प्रश्न उत्तर और जिसमें सबसे पहले क्या देखेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति करे। प्यारे बच्चों देखिए, पहला क्या कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है। कौन सी है? यकृत है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। दूसरा कह रहा है मनुष्य में भोजन का पाचन किससे होता है? देखिए पहला में भराएगा इसमें मुख्य गुहिका, ये दिया हुआ है। देखिए मुख्य गुहिका में शुरू होकर कहाँ खत्म होता है? मल द्वार में। इसमें भराएगा आपका मल द्वार, मल द्वार। ठीक है बच्चों, मल द्वार में पूरा होता है। तीसरा है अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यहाँ में है, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं डैश यानी श्लेष्मा का प्रभाव होता है जो भोजन क्रिया करते हैं। ठीक है, श्लेष्मा भराएगा, इसमें क्या भराएगा? देखिए सी का ये आंसर आपका दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, मनुष्य में पोषण के मुख्य चरण क्या क्या हैं? तो इसमें लाइन से भरेंगे मुख्य गुहिका, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत। ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं ई नंबर। अमीबा अपने भोजन को पदार्थ की सहायता से ग्रहण करता है। ठीक है, कौन सी? पदार्थ की सहायता। आप देख सकते हैं ऑप्शन में प्यारे बच्चों। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बच्चों वीडियो को रोककर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं तो आप नोट डाउन कर लीजिए। पहले का सारे का उत्तर आपको दिख रहा होगा, यहाँ मौजूद है। पहला में यकृत, फिर से रिपीट कर देता हूँ। दूसरा में मुख्य गुहिका मल द्वार 2 भरना है। तीसरा में श्लेष्मा सिंगल भरना है। डी में मुख्य गुहिका, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत, सारे भरने हैं। और लास्ट में आपका पदार्थ भरना है। क्या भरना है? पदार्थ भरना है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन सही और गलत ऑप्शन का है। ठीक है, 4 ऑप्शन मौजूद हैं, उसमें से चुनना है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। उतरने में सहायक करने वाला दांत कौन सा होता है? पहला है कृंतक, दूसरा है रंधक, तीसरा है अग्रज वर्णक और चौथा है चवर्णक। ठीक है, तो कौन सा होगा इसमें? सिंपल है, रंधक होता है। बच्चों आगे बढ़ते हैं। लार मंड स्ट्रोच को बदलता है। जो लार मंड होता है स्ट्रोच को बदलता है। कौन बदलता है इसमें? ग्लूकोज बदलता है। कौन बदलता है? ग्लूकोज बदलता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखिए नीचे उत्तर भी मौजूद है सबका, जो ग्रे कलर से उत्तर बजाते लिखा हुआ है आपका। सी नंबर देखते हैं। पीत रस का स्राव होता है। पीत रस का स्राव कहाँ से होता है बच्चों? यकृत से होता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आप इसको रोक के नोट करते चलिएगा। यकृत से होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं डी नंबर। वसा का पूर्ण रूपेण पाचन होता है। कहाँ से होता है? अमाशय, अग्न्याशय, बड़ी आंत, छोटी आंत। तो सिंपल सी है, छोटी आंत से होता है, यानी 4 नंबर ऑप्शन आपका होगा। जल का अवशोषण मुख्यतः होता है बच्चों। जल का अवशोषण कहाँ से होता है? तो बड़ी आंत से होता है। 2 नंबर ऑप्शन के साथ जा रहा है। ऑप्शन आपका ऑलरेडी नीचे उत्तर लिखा हुआ है, आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए यहाँ से इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, नहीं तो नोट कर लीजिए रोक के, फिर आपका दूसरा हिस्सा भी रोक के नोट कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं सही और गलत प्यारे बच्चों। ठीक है, देखिए पहला हमारा जो ऑप्शन है अमाशय में, सही गलत बताना है। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक, ठीक है,
अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है। बिल्कुल सत्य बात है, अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है। अगला है पित्त रस से प्रोटीन का पाचन होता है। गलत है ये, प्रोटीन का पाचन मुख से आरंभ होता है। ठीक है, ये भी गलत है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला आपका ऑप्शन क्वेश्चन है, जुगाली करने वाले, ठीक है, जुगाली जिसको हम अपनी भाषा में क्या करते हैं, पगड़ी कर रहा है तो उसको हम जुगाली कहते हैं। तो जुगाली करने वाले निगली हुई घास को पुनः अपने मुख में लेकर चबाते हैं। बिल्कुल सही बात है, निगली हुई घास को वापस लाकर, देखने गाय भैंस बकरी जो होता है चबाता है, जुगाली करता है वो लोग। ठीक है, वापस निगली हुई चीज को निकालते हैं और उसको वापस दोबारा से चबाते हैं, उसी को जुगाली करते हैं। तो बिल्कुल सही बात कह रहा है। छोटी आंत में श्लेष्मक स्वरित होता है। बिल्कुल गलत बात है, नहीं होता है। बजाते आप इसका आंसर देखिए नीचे है, स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को रोक के आसानी से नोट कर लीजिए। बच्चों आगे बढ़ते हैं, मिलान करना है। ठीक है, किसका किसका, कॉलम ए का कॉलम बी से मिलान करना है बच्चों। देखिए पहला है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट किसके साथ जाएगा बच्चों, कार्बोहाइड्रेट शर्करा के साथ जाएगा। ठीक है, प्रोटीन किसके साथ जाएगा, एमिनो अम्ल के साथ जाएगा। ठीक है बच्चों, वसा किसके साथ जाएगा, वसा अम्ल कोलेस्ट्रॉल के साथ जाएगा। पित्त रस 2 नंबर पित्ताशय के साथ जाएगा और लार लाल ग्रंथि में जाएगा। ठीक है, नीचे ऑप्शन भी दिया हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को रोक के। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, एक शब्द में आंसर देना है। ठीक है, कह रहा है कि आहार नाल के किन भागों द्वारा ये काम होते हैं। किन भागों द्वारा होते हैं, मुख्य गुहिका, मुख्य गुहिका। पहला में ये भराएगा, दूसरा में आमाशय भराएगा बच्चों, आमाशय भराएगा। आगे बढ़ेंगे, तीसरा में कहा जीवाणु नष्ट होना कहाँ होता है, आमाशय में होता है। भोजन का चबाना मुख्य गुहिका में होता है। अब उपयोगी भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, बड़ी आंत। कहाँ होता है, बड़ी आंत में होता है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, मल का निकास मल द्वार द्वारा होता है। मल द्वार बहुत सिंपल है। चलिए हो गया, एक शब्द में दे दिए उत्तर। अब एक शब्द में आहार, अब ये जो काम था लिखना था, यहाँ नीचे भी एक शब्द में उत्तर देना है। जैसे मानव शरीर में, यहाँ देखेंगे बच्चों, मानव शरीर में पाए जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है, याद रखिएगा इनेमेल होता है, इनेमल होता है। ठीक है, इनेमल ऐसा पदार्थ है मानव शरीर में, ठीक है, जो कि बहुत कठोर होता है। पचे भोजन का अवशोषण करने वाली उंगली जैसी संरचना है, उसका नाम क्या है, तो दीर्घराम। दीर्घराम नाम है इसका बच्चों। जो पचे भोजन का अवशोषण करने वाली, उसकी संरचना कैसी होती है, उंगली जैसी होती है, या इसी को रसानगुल भी कहते हैं। ठीक है, रसानगुल कहिए या दीर्घराम कहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। घास खाने वाले जंतुओं में सेलुलोज पाचन का स्थान रूमेन क्या होता है, रूमेन होता है। कौन सा स्थान पर पाचन होता है, रूमेन में होता है। सो सिंपल, घास खाने वाले जंतुओं में सेलुलोज का पाचन कहाँ होता है, रूमेन में होता है बच्चों। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन भरना, एक शब्द में उत्तर देना है। अमीबा में भोजन पाचन का स्थान कहाँ है, तो खाद्यान्नी। कहाँ है, खाद्यान्नी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। भोजन के अवयवों के उपयोगी पदार्थ संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होती है, बड़े आंत में। बड़ी आंत लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। ठीक है बच्चों, बड़ी आंत में। नीचे उत्तर भी आपका दिया हुआ है, इनमें दूसरा में दीर्घराम में रसानगुल, तीसरा में रूमेन, चौथा में खाद्यान्नी, पांचवा में बड़ी आंत। ठीक है बच्चों, इरेज करना है, हटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों। कलर चेंज कर लिया जाए, आइए कलर भी बदल बदल के थोड़ा अलग अलग कलर से पढ़ते हैं। ठीक है, ये कलर ठीक है। ठीक है बच्चों,
आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, कारण बताइए। क्या कारण बताएं? पहला क्वेश्चन है, मनुष्य में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है। समझाना है इसको, कारण बताना है क्यों नहीं होता है। देखिए आंसर क्या है, मनुष्य में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है क्योंकि, कारण हम बता रहे हैं, क्योंकि मनुष्य के शरीर में रुमेन नहीं होता है बच्चों, और जुगाल करने की प्रक्रिया नहीं होती है मनुष्य के शरीर में। अरे मनुष्य अंदर निकल के बाहर निकल के फिर तो चिबाता है, वो तो जानवर करते हैं। जानवर में हमारा भैंस हो गया, गाय हो गया, बकरी हो गया, ये सब करते हैं। सेलुलोज का पाचन जीवाणु की सहायता से रुमेन में होता है। ठीक है, सेलुलोज का पाचन कहाँ होता है? जीवाणु की सहायता से रुमेन में होता है। गाय, भैंस, बकरी, घास चरने वाली जानवरों में रुमेन होता है। ठीक है, और सेलुलोज जो एक प्रकार का क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, जिसका पाचन मनुष्य नहीं करता है बच्चों। यही कारण है जिसके कारण मनुष्य में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है। चलिए नोट कर लीजिए बच्चों, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है बच्चों, इसका आप स्क्रीनशॉट बच्चों ले लीजिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, अमीबा के खाद्य में, जो अगला क्वेश्चन है, देखिए थोड़ा कलर बदल लिया जाए। अमीबा के खाद्य में भोजन का पाचन होता है। अब इसको हमें बताना है, भोजन को पकड़ने के लिए अमीबा अपने पदार्थों को विकसित करता है। ठीक है, विकसित करता है, उसके बाद क्या करता है, विकसित करने के बाद और चारों तरफ घेर कर विकसित पदार्थ एक हो जाते हैं। देखिए कितना तत्परता से चारों तरफ घेर के वो क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, और भोजन खाद्य हानि में बंद हो जाता है। अब बंद होकर कोशिका के अंदर नली में चला जाता है। चारों तरफ से घेर लेते हैं, भोजन को पदार्थ बना लेते हैं, पदार्थ एक हो जाता है, और भोजन खाद्य हानि में देखिए चारों तरफ से घेर कर विकसित पदार्थ एक हो जाता है। एक पदार्थ एक होगा तो भोजन खाद्य हानि में क्या होगा, पूरी तरीके से बंद हो जाता है। फिर कोशिका के अंदर नली में जाता है, जहाँ पाचन रसन का स्राव होता है, यानी बहाव होता है, और खाद्य पदार्थ सरल पदार्थ में बदल जाता है। इस प्रकार भोजन का पाचन होता है। तो लिख सकते हैं, अमीबा के खाद्य हानि में भोजन का पाचन होता है। कैसे होता है, सारा कारण आपको बता दिया। अब हम थोड़ा इसको मिटा भी देते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट बच्चों ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, तीसरा क्वेश्चन है हमारा, तीसरा क्वेश्चन है कि वायु नली और भोजन नली का संबंध ग्रास नली से है, फिर भी भोजन वायु नली में नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? इसका कारण है बच्चों कि वायु नली और भोजन नली का संबंध ग्रास नली से है, तो कंफर्म है, लेकिन वायु नली के ऊपर एक मांसल संरचना होती है जिससे इपिगलेटिस कहते हैं, और यह वॉल्व की तरह काम करता है। ठीक है, वॉल्व की तरह काम करता है। जब भोजन करते हैं ना तो वायु नली को पूरी तरीके से ये ढक देता है और भोजन नली में चला जाता है। क्या करता है, इपिगलेटिस जो होता है ना, वो पूरी तरीके से क्या करता है, बल्ब की तरह काम करता है। और ये करता क्या है, जब भोजन जाता है तो वायु नली को पूरी तरीके से ढक देता है, तो उसमें भोजन जाता नहीं है, भोजन नली में चला जाता है। भोजन कहाँ जाता है, भोजन नली में चला जाता है। और तेजी से खाने में, ये बातें करने पर भोजन के कुछ कण वायु नली में चले जाते हैं। अब तेजी से खाएंगे चाहे बातें करेंगे तो क्या होगा, उसके कुछ कण होते हैं जो कहाँ चले जाते हैं, वायु नली में चले जाते हैं, जिससे हमें क्या, इंसान को छींक आती है या हिचकी आती है बच्चों। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, हम इसको मिटा देते हैं। आराम से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बच्चों, तो हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, छोटी आंत में किन ग्रंथियों के स्राव होते हैं। चलिए कलर हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, छोटी आंत में कह रहा है, छोटी आंत में, क्वेश्चन थोड़ा नीचे कर लें,
छोटी आंत में किन ग्रंथियों का स्राव आते हैं और पाचन के में उनकी क्या भूमिका होती है। देखिए दोस्तों, छोटी आंत में यकृत अग्रनाशय ग्रंथि होता है। यकृत आमाशय के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर स्थित होता है। ठीक है, याद रखिएगा, छोटी आंत में यकृत अग्रनाशय जो होता है, अग्रनाशय ग्रंथि होती है, वो यकृत आमाशय के ऊपरी भाग के दाहिनी ओर स्थित होती है। इससे पितरस स्वारित होती है। पितरस वसा का पाचन करती है। जो पितरस निकलता है ना, वो क्या करती है, वसा का पाचन करती है। अग्रनाशय यह आमाशय के ठीक नीचे रहता है। इससे अग्रनाशिक रस निकलता है जो कार्बोहाइड्रेट और वसा को सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। छोटी आंत के दीवारों से भी स्वरित आंत रस से आंशिक रूप से पचे भोजन को पूर्ण रूप से पचा देता है। मतलब आधा अधूरा जो पचा हुआ बच जाता है, तो छोटी आंत में उसकी क्रिया पूरी हो जाती है। ठीक है, वहां भी क्या होता है, स्वारित होता है आंत रस से, और जो बचा हुआ आंशिक रूप से जो पचता है, ऊपर छापर पचा है, उसको भी पूरी तरीके से क्या करता है, पूर्ण रूप से पचा देता है। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि अमीबा में पोषक की प्रक्रिया मानव से भिन्न है। तो अमीबा एक कोषीय जीव है, सबको पता है। चलिए, मानव क्या है, बहुकोषीय जीव है, जबकि अमीबा क्या है, एक कोषीय जीव है। तो सिस्टम अलग रहेगा ही। ध्यान से सुनिएगा। मानव में भोजन का पाचन कई चरणों में होता है, जैसे मुंह गोयका से ग्रास नाली में, ग्रास नाली से आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, गुद्दा द्वार, फिर पचित भोजन रसायन गुल द्वारा ग्रहण एवं मिलने की प्रक्रिया होती है। अवशोषित भोजन रुधिर वाहिकाओं की सहायता से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है और जटिल पदार्थों का निर्माण करता है। अमीबा में भोजन पादाप की सहायता से होता है, ध्यान से सुनिएगा, और भोजन का पादाप की सहायता से होता है, ये सबको पता है। और भोजन का पाचन खाद्य धानी में होता है और सरल पदार्थों में बदलकर भोजन अवशोषित कर अमीबा की संख्या विरोधी में मदद करता है। ये इसलिए उसमें क्या है, बिल्कुल भिन्न है। वो एक कोशिकीय जीव है, मानव बहुकोशिकीय जीव है। इसमें मानव में जो खाना पचने की प्रक्रिया है, वो बहुत सारे प्रक्रियाओं से होकर पचता है, जबकि अमीबा में क्या है, ऐसा नहीं है। इस प्रकार वो क्या है, भिन्न है। चलिए बच्चों, हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। मनुष्य में पाए जाने वाले दांत तथा उनके कार्यों को लिखना है। देखिए, स्टेप वाइज देख लीजिए। मनुष्य में पाए जाने वाले मुख्य दांत क्या है, कृंतक है, रंधक है, अग्रवर्चक है और चर्णवनक है, चवर्णक है। ठीक है, पहला होता है कृंतक। कृंतक दांते आगे की ओर चौड़ा होता है, जो काटने में काम आता है, सो सिंपल। फिर रंधक होता है। रंधक का काम क्या है, रंधक दांते भोजन को फाड़ने का कार्य करता है। एकदम डिटेल में बताया गया है, बिल्कुल मत घबराइएगा। आगे बढ़ते हैं। अग्रचर्णक। अग्रचर्णक कटे हुए भोजन को पीसने और चबाने में क्या करता है, मदद करता है, पीसने और चबाने का कार्य करता है। चवर्णक का क्या काम है, ये भोजन को अच्छी तरह से चबाने और पीसने का कार्य करता है। इसको काटने और चबाने में काम करता है, और ये अच्छी तरीके से चबाने और पीसने में कार्य करता है, चवर्णक। ठीक है, अगर चवर्णक और चवर्णक में मुख्यतः यही अंतर है। मेरे प्यारे बच्चों, आइए अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है। बहुत सिंपल है। पहले मुख्य गुहिका होता है, फिर ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, फिर मल द्वार। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मुख्य गुहिका होता है पहला। दूसरा, एक बार याद हो जाएगा, आपको लिख दूंगा तो, ग्रासिका होता है, आमाशय होता है। तीसरा छोटी आंत होता है, छोटी आंत, बड़ी आंत, फिर मलाशय, फिर आपका मल द्वार। ठीक है बच्चों, ये आपका होता है। फोटो भी है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
तो आज के लिए मेरे प्यारे बच्चों इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कर देना, शेयर कर देना बच्चों। और अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब का बटन होगा, रेड कलर का बटन होगा सब्सक्राइब का, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे रख लीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके बच्चों। ठीक है बच्चों, छोटा सा है रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे दिए हुए लिंक पे डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां पे व्हाट्सअप नंबर होगा, व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करिए और आप पीडीएफ वहां से पा सकते हैं। तो ठीक है, आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, नेक्स्ट चैप्टर का सॉल्यूशन में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद बच्चों।